ओम। हमारे पिताजी बैठे हुए हैं सामने। वैसे तो उनको सोशल मीडिया का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आपका कुछ संदेश जो हमारे पास वर्षों तक रहे, ऐसा कुछ आप अगर कहें तो हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी की बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा रही है। उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म का प्रयोग करते हुए अच्छे से अभी तक का जीवन व्यतीत किया है, और कबीरदास जी से खास प्रेरित रहा है हमारा पूरा कुटुंब ही, जैसे कि सभी को पता ही है। तो पिताजी स्वयं कुछ अपना विचार प्रस्तुत करें, ऐसा भाव है। आदमी का पूरा जीवन ही अध्यात्म है, और उस आधार से आदमी अगर चले तो उसका जीवन महान बन जाता है। बचपन से लेकर के जवानी, बुढ़ापा, अंत समय तक आदमी का जीवन ही एक कहानी है, जीवन ही एक आध्यात्म है, जीवन ही एक बात है। और बड़े होने पे बड़े हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। बचपन में माता पिता पथ प्रदर्शक होते हैं, और आगे चलने पे विद्यालय के गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, और आगे बढ़ने पे हमसे जो श्रेष्ठ लोग हैं वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनका अनुकरण करना, उस पर चलना बहुत अच्छी बात है। और हर आदमी को अंदर गुण है, हर आदमी को अपने को व्यस्त रखना चाहिए, और उसी के आधार पर हमेशा वो आनंद की अनुभूति करता है। जिन बातों से दूसरों को तकलीफ हो वो बातें नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को ही ऐसा बनाना चाहिए कि दूसरे उसको अनुकरण करके महान बने। और क्या? आज तक यही होता आया है, चाहे वो गौतम रहे हों, बुद्ध रहे हों, गांधी रहे हों, तो किसी को ये नहीं बताने गए कि आओ भाई बाजार लगाओ। उन्होंने स्वयं अपना जीवन ऐसा जिया कि लोग उनके अनुकरणीय बन गए। गांधी जी बचपन से लेकर के अंत तक की उनकी जीवनी पढ़ा जाए तो उनके अंदर ये भावना थी कि हम इस सृष्टि को, इस भगवान की दी हुई कला को लोगों में अब इस ढंग से प्रवेश करें कि दूसरों के लिए उपयोगी हों जी। और यहाँ गुलाम देश को आज़ाद कराने में उनके जीवन की चरित्र और कला ही सबसे महान रही है। और इस बात का अनुभव अपने देश में तो कम उन्हें हुआ। जब वो अफ्रीका में गए, लोगों की पीड़ा को सुना, तो वहाँ से उनको एक आंतरिक अनुभूति हुई कि हमको मानव सेवा के लिए, जगत की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने पहले अपने को तैयार किया, और जब उनके अंदर ऐसी क्षमता हो गई कि दोष अपने अंदर नहीं रह गया है, अब हम लोगों को उस प्रेरणा से जागृत करें कि वो स्वयं महान बने और इस सृष्टि को महान बनाने में योगदान करें। गांधी जी का ना? गांधी जी का। अच्छा। और गांधी जी वहाँ की सफलताओं से नसीहत ले करके गुलाम देश भारत में भी अपनी प्रतिभा, अपनी बात को लोगों के अंदर प्रवेश कराया। और जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उस समय पूरा देश गुलामी से जकड़ा था, परेशान था। लोग आज़ादी चाहते थे, इसलिए सब ने गांधी जी के पथ प्रदर्शक होने का बहुत बड़ा योगदान किया। सब ने मिल कर के इस देश को महान बनाया, और आज हम पूरे विश्व में गांधी के दर्शन को, सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनसे हम इस सुख, शांति और प्रेम की
आभा को, छटा को, हाँ, पूरे विश्व में फैला सकते हैं। इसी ढंग से हमारे संतों ने आदिकाल से सृष्टि को बनाने की कोशिश की है। हाँ, सृष्टि की दृष्टि बदलते संत महात्म हमेशा रहे हैं। हाँ, जगत में आकर के उन्होंने यही किया। हाँ, सृष्टि संत महात्माओं के द्वारा ही बनी रही। राम के जमाने में वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे लोग रहे। हाँ, और कृष्ण के जमाने में वशिष्ठ नहीं रहे तो संदीपन गुरु जैसे महान लोग हुए। हाँ, आज तक यही श्रृंखला चली आ रही है। ईसा और गांधी, महावीर, गुप्त, इन लोगों में ज्ञान के द्वारा ऐसी जागृति दी कि पढ़ा रहे हैं यार इनको।